नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल और आज एनकाउंटर एक्सप्रेस को लेकर हम पहुंच चुके हैं मिथिलांचल के दरभंगा। मिथिलांचल में सब कुछ फेमस है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ का पूरी, यहाँ का पकवान, लेकिन सियासत के शोर में बहुत कुछ सुनाई नहीं देता। जी हाँ, इस बिहार के चुनाव में सबसे खनकदार आवाज इस बार कहीं से आ रही है, शोर कहीं सुनाई दे रहा है, तो वो मिथिलांचल के दरभंगा में ही है। मिथिलांचल में इसलिए है क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में जिन्ना की एंट्री इसी जिले से हुई है। जी हाँ, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जाले से उस्मानी जी को टिकट दिया गया, एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को, वैसे ही सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दरभंगा की इस जनता के असल मुद्दों पर बिहार का चुनाव होगा, दरभंगा का चुनाव होगा, या फिर वो बहस वाले मुद्दे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए लगा दिए जाएंगे और वोट काटने के लिए काफी होंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन दरभंगा के असल मुद्दों पर सियासी गुणा गणित को समझने के लिए सबसे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से मिलवाऊंगी। दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू को 4-4 सीटें मिली थी, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। दरभंगा जिले में दूसरे और तीसरे चरण में 5-5 सीटों पर मतदान है। इस बार कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर जेडीयू के शशि भूषण हजारी और कांग्रेस के अशोक कुमार के बीच मुकाबला है। गौड़ा बौराम विधानसभा से एनडीए की तरफ से वीआईपी के स्वर्णा सिंह उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी की अफजल अली खान से है। बेनीपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के विनय कुमार चौधरी और कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी आमने सामने हैं। अलीनगर विधानसभा में वीआईपी के मिस्ट्री लाल यादव और आरजेडी के विनोद मिश्रा के बीच मुख्य मुकाबला है। दरभंगा ग्रामीण सीट पर जेडीयू के फराज फातमी और आरजेडी के ललित कुमार यादव के बीच मुकाबला है। दरभंगा सीट पर 4 बार के विधायक बीजेपी के संजय सरावगी और आरजेडी के अमरनाथ गामी के बीच टक्कर है। हायाघाट सीट पर बीजेपी के रामचंद्र शाह और आरजेडी के भोला यादव आमने सामने हैं। बहादुरपुर सीट पर जेडीयू के मदन सहनी और आरजेडी के रमेश चौधरी के बीच मुकाबला है। केवटी सीट पर बीजेपी के मुरारी मोहन झा और आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी आमने सामने हैं। वहीं जाले सीट पर बीजेपी के जीवेश कुमार का मुकाबला कांग्रेस के मशकूर अहमद उस्मानी से है। इस बार दरभंगा जिले की जाले सीट काफी सुर्खियों में है। दरभंगा जिले की प्रमुख समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ गांव में सड़कों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। शहर में देखा जाए तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थिति खराब है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, लेकिन चालू नहीं हुआ। डीएमसीएच की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। दरभंगा शहर में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। 7 ओवर ब्रिज बनाने के दावे किए गए थे, एक भी बन नहीं पाया है। अतिक्रमण के कारण दरभंगा में जल जमाव की स्थिति बहुत ज्यादा है। यहाँ के ग्रामीण इलाके में बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है। हर साल बाढ़ आती है और तबाही करके जाती है। नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना में खुदाई का काम हुआ, लेकिन उस दौरान सड़कें टूट गईं और सड़कों की मरम्मत दोबारा नहीं की गई। दरभंगा में 8 नवंबर से हवाई यात्रा शुरू हो रही है। दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा, साथ ही यहाँ IT पार्क भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरभंगा जहां विधानसभा की 10 सीटें आती हैं, जेडीयू आरजेडी को पिछली बार 4-4 सीटें दी गई। 2015 में एक बीजेपी एक कांग्रेस के पास थी, बहुत सॉर्टेड था। लेकिन कुछ सीटों पर जहां बीजेपी अपना वोट बैंक समझती है, वहां पर सेंधमारी के लिए आरजेडी तैयार है, क्योंकि अब वो आमने सामने है। खैर, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि अगर शहर में जाएंगे तो वही असल मुद्दे, जल जमाव, सड़क, रोड नहीं, विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं। ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो बाढ़ की स्थिति से किसान परेशान। बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहां पर उठेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों से मिलवाती हूं। आज हमारे साथ इस डिबेट में यहां के मौजूदा विधायक दरभंगा से संजय सरावगी जी हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत स्वागत। 4 बार से आपको जिताते आए हैं लोग, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ यहाँ पर नारेबाजी नहीं कीजिए, अभी तो शुरू किए हैं। अभी इसके साथ साथ हमारे जो जेडीयू के हमारे प्रवक्ता यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अंजीत चौधरी से, जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पर आप हैं। अंजीत चौधरी जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर जमाल हसन हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ नारायण जी झा हैं, सीपीआई से हमारे साथ हैं। सीपीआई इस बार मैं बता दूं कि आरजेडी वाले महागठबंधन में है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इनकी राय। इसके साथ हमारे साथ इस बार नजरे आलम जी हैं, आरजेडी से हैं। आप दोनों एक ही साथ खड़े हैं क्योंकि आप एक ही गठबंधन में भी है। और एलजेपी से हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं बौराम दरभंगा से राजीव ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत राजीव ठाकुर जी आपका भी।
सबसे पहले सवाल संजय जी आपसे, 4 बार आपको लोग जिता दिए, इतना प्यार किया है इस दरभंगा ने आपको, लेकिन अब दरभंगा का पूरा जिला आप जीतना चाहते हैं, पूरा जिला। आपको लगता है कि 10 की 10 आपके हक में आ जाए, पर विकास मुद्दा रहेगा या फिर जाले की जाली इस बार सामने आ रही है? माइक सर। हम लोग का मुद्दा तो विकास ही है, विकास 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 और केवल विकास। इतना सारा काम हम लोगों ने किया है 15 सालों में। लालू तो 7 ओवर ब्रिज में से एक भी क्यों नहीं बना? मैं बता रहा हूं, 15 साल लालू यादव का विनाश और 15 साल राजा गठबंधन का विकास, यही विकास है। एक और आपने कहा जिन्नावादी, तो निश्चित रूप से विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन इस देश में जिन्नावादियों का कहीं जगह नहीं है। नहीं, इस देश में गांधीवादियों का जगह है, इस देश में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने वाले के लिए जगह मतलब आप लोग है, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले के लिए जगह है। ये नहीं चलेगा। इस देश में कोई जिन्ना को महिला मंडित करे, ये इस देश के लोग और इस राज्य के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से। और राजद ने काम नहीं किया, अपनी विकास की बात करो ना। तुम कश्मीर को लाते हो, तुम पाकिस्तान को लाते हो, निश्चित रूप से मुझे गौरव है कि कश्मीर इस देश का अंग है और धारा 370 आपको जनता क्यों वोट करे उसकी गिनती गिनाओ। ये दरभंगा शहर की बुरी हालत क्यों है वो गिनती गिनाओ। कुछ भी बोल देते हो यार। लेकिन ठीक है, नहीं राजनीति का स्टैंडर्ड तो अलग है, लेकिन जिन्ना के समर्थकों को टिकट देके आप कहां बचेंगे? देखिए, कांग्रेस जिन्ना विरोधी भी है और गोडसे विरोधी भी है। मैं गांधीवादी समर्थक हूं हम लोग। और कहीं भी उस्मान को टिकट क्यों दिया? उस्मान को टिकट देते ही ये हवा अलग हो गई। उस्मान के आप कहीं पर का एक वीडियो बताएंगे जिसमें वो जिन्ना के चुनाव करते हैं? विकास में ही चल रहा था। बिहार का चुनाव तो सब लोग देख रहे थे कि भैया कोरोना के बाद सबसे दिलचस्प चुनाव था, ये एंट्री तो आप ही लोगों ने कर दी। परपंच की बात है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करवाना चाहते हैं और सांप्रदायिक आधार पर इस देश में विभाजन नहीं चलेगा। जिन्ना की एंट्री जाले की सीट से हुई। शशि थरूर जी का बयान अब सामने आ रहा है। आपका कांग्रेस पूरा तरफ से फारूक अब्दुल्ला उधर कहते हैं कश्मीर धारा 370 कहते हैं। क्यों ये बात कर रहे हैं? दरभंगा के विकास की बात क्यों नहीं हुई? बात कहना ना कि विकास में ये पीछे थे, विकास कभी किए नहीं, इसलिए जिन्ना को ले आए। ये लोग जो है चुनाव में विकास हम लोगों ने किया है। कैंडिडेट मैटर करता है सर, कैंडिडेट मैटर इनके लिए जिन्नावादी कुछ नहीं है। इस देश में आकर जिन्ना जिंदाबाद करेंगे, इस राज्य में आकर जिन्ना जिंदाबाद करेंगे, ये चलने वाला नहीं है। और दिशा, वर्तमान जो होता है वही भविष्य की दशा और दिशा तय करता है ना, यही है। तो वर्तमान में आप ऐसे कैंडिडेट को कैसे उतार सकते हैं जिसके खिलाफ आइडियोलॉजी सपोर्ट है? उसका कोई वीडियो है जिसको उन्होंने सपोर्ट किया हो? सर जिन्ना की तस्वीर वहाँ पे की तस्वीर की अगर बात कीजिएगा तो जिन्ना की तस्वीर को उसके मतलब अध्यक्ष बनने के टाइम में नहीं लगी थी, उससे पहले से लगी थी। और रही बात जहाँ तक ये जिन्ना का इस देश हटाया क्यों नहीं? में, इस राज्य में क्यों किया? जिन्ना को ये महिमा मंडित कर रहे हैं। नारेबाजी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी को उसने चिट्ठी लिखकर 8 जगह से हटाने की बात की, जिसका अब तक उसको जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं जवाब दिया? ये जिन्ना का बचाव कर रहा है इस देश में। सरकार देश में जिन्ना का बचाव नहीं, सरकार आपकी इस देश में जिन्ना का बचाव नहीं चलेगा। शासन आपका हटवा लो, क्यों नहीं हटा अब तक? मुझे ये बताना क्यों नहीं हट रही अब तक? ठीक। देश में आलम जी, ये देश के उस विचार के खिलाफ जो हर जगह किसी न किसी की भावना से जुड़ा है। देश सबसे पहले, ये आप भी कहते हैं, है ना? तेजस्वी युवाओं की बात कर रहे हैं, इसी देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में, आपका दबाव भी तो होना चाहिए था ना? या आप ही का दबाव, इन्हीं का दबाव रहा? अभी वर्तमान विधायक जी ने कहा कि जिन्ना का जिन, इन्होंने विकास को देश से गायब कर दिया। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। टिकट आपने दिया सर, टिकट तो इन्होंने दिया, आप इनके साथ मैं बताता हूँ तो आप ही लोगों ने करवाई। सुनिए, ये गॉडसे की विचारधारा के लोग, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और ये सिर्फ जिन्ना के जिन पे आज देश नहीं, पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है, और इनके पास जिन्ना का जिन है। ये विकास पे बात नहीं करेंगे। ये जो विकास गिना रहे हैं, शेल्टर होम के आरोपी मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या विकास किया? आज शेल्टर होम में हमारी मासूम बच्चियों को के साथ बलात्कार किया जाता है और मार दिया जाता है। नीतीश ने काम नहीं किया, जनता
जीतना के नीतीश ने काम नहीं किया। बता रहा हूँ नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 15 सालों में इतिहास रचा है कि हिंदुस्तान में कोई आदर्शवादी आदर्श लेके चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्श को आदर्श मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर काम क्या किए हैं गिनाइए। 15 साल पहले क्या था बिहार? गुजरा हुआ बिहार, बदहाल बिहार, लूट, मैं गिनाती हूँ, अपहरण का मैं गिनाती हूँ, पति पत्नी का बिहार, बेटा हत्या दरभंगा जैसी जगह पुल बनने थे, एक भी नहीं बना। शिक्षा है, सड़क है, दरभंगा में 7 पुल बनने थे, आधिकारिक ऐलान हुआ, एक भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्या नहीं बना? क्यों नहीं बना? कौन चीज नहीं बना? अरे इनको तो पता ही नहीं भैया। 7 ओवरब्रिज की बात की थी, 7 ओवरब्रिज की बात की थी ना बिहार में 7 नहीं 7,000 ओवरब्रिज बनी है। आप 7 की बात करते हैं, भाषण दीजिए। आप 7 की बात करते हैं। भाषण दीजिए सर, भाषण दीजिए। देखिए कटलबाड़ी में आधिकारिक ऐलान था, एक भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? विकास आप जाके देखिए पुल बना है का विकास किनारे बिहार पूरा बिहार की बात। दरभंगा में जितना विकास हुआ बिहार में, दरभंगा में जितना विकास हुआ उतना विकास की बात कीजिए। दरभंगा में जितना विकास हुआ उतना कई विकास नहीं हुआ 15 साल पहले। लेकिन 15 साल का हम लोग जनता इतना प्यार करता है कि हॉस्पिटल की बात की, खुला नहीं। इतना पुल 5वीं बार विधायक इतिहास रचेंगे, ऐसा पुल इतिहास रचेंगे। 5वीं बार विधायक होगा। भाषण कीजिए वहाँ से, भाषण कीजिए आप लोग। इसीलिए उद्घाटन से पहले पुल बहा गया इनका, उद्घाटन से पहले पुल बहा। ऐसा पुल बनाया इन्होंने, उद्घाटन से पहले पुल बहा इनका। नहीं, चीज सब इसका मतलब ये हो गया बिहार की जेडीयू नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ रही खाली। किस पुल की बात करते हैं? चेहरे पर किस पुल की बात करते हैं? कौन सा पुल उद्घाटन से पहले बंद हुआ? सर बताइए एक मिनट सर, आप लोग तय कर लीजिए चेहरा कौन है आप लोगों में से, नीतीश कुमार है नरेंद्र मोदी है? पहले मुझे बोलने दीजिएगा तब ना। आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, चेहरा नहीं है इनके पास, ठीक है, इनके पास चेहरा नहीं है। थोड़ा सा शांति, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा दरभंगा में थोड़ा शांति। आप सुनने दीजिए विधायक जी। आप दरभंगा के विकास की बात सुनना चाहते हैं? बिल्कुल। 15 साल में जितना दरभंगा में विकास हुआ उतना पिछले 60 सालों में विकास नहीं हुआ। नहीं चल पाएगा, 60 साल पैदल नहीं, इनके मैं पास बोलता क्या हूँ एजेंडा है? मैडम मेरी बात सुनिए। अगर बारिश होने आप के विकास बाद की पूरा गाथा शहर सुनना डूब जाता चाहते हैं है। तो विकास की गाथा 15 साल पहले सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क था। आज पूरे शहर में, पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा। अभी मैं बता देता हूं, पहले 500 फीट नाला का निर्माण हुआ, 80,000 फीट नाला का निर्माण चल रहा है। और आप 32 कारखाने। मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मेरे विधानसभा में नहीं। क्या हुआ? आप मेरी बात सुन लीजिए। दोनार ओवरब्रिज का क्या हुआ? 7 आरोपी की बात कर रहे हैं, 7 रेल ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं बनाएगी? अरे मेरी बात सुनिए ना, पूरे बिहार में 52 रेल ओवरब्रिज पास हुआ, दरभंगा में 7 हुआ। सुन लीजिए। और वो आधिकारिक तौर पे, अरे आधिकारिक मेरी बात सुनिए ना। दरभंगा शहर पे हम बोलने दीजिए, दरभंगा शहर पे एक साल सुनिए, बोलने दीजिए। उसका जो है DPR बन रहा है, रेलवे विभाग से NOC लिया गया। पुल निर्माण निगम को अभी से 6 महीना पहले दिया गया, उसका DPR बन रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति हो रही है। जिन्ना की बात करके चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं। 10 साल से सरकार था, वैसा आदमी चुनाव काहे लड़ रहा है इस देश में? किसकी बात कर रहे हैं? हम सरकार से सवाल करना चाह रहे हैं। अगर जिन्ना विरोधी आज कर रहे हैं, उसको देश विरोधी है, चुनाव क्यों लड़ रहा है इस देश में? संविधान काहे ने परिवर्तन कर रहे हैं? संविधान काहे ने बनवा रहे हैं? अगर ये 15 साल किससे सवाल है? विधायक जी से सवाल है, सरकार से है मतलब। जी सरकार से। अभी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ जाके चले जाइए आप DMCH, वहाँ बिल्ली और कुत्ते पहरे देते, ना नर्स है न कुछ है। अभी तक एक ओवरब्रिज नहीं बना। बाहर आता सुनिए और सिर्फ अपना विकास के अलावा
हम जिन्ना पे डिस्कस करेंगे या फिर पीएमसीएच पे डिस्कस करेंगे? हॉस्पिटल पे ना, हॉस्पिटल पे करेंगे ना, एकदम सब चीज पर डिस्कशन करेंगे। मैं बता रहा हूँ मैडम, 15 साल पहले सरकारी अस्पतालों में एक भी मरीज नहीं आता था। आज हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, उनका दवा मिल रहा है, और 250 करोड़ की लागत से 250 करोड़ की लागत से नया भवन बन रहा है। लोगों के लिए नहीं बना ना अभी तक। 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार है। तारामंडल बन रहा है, एम्स का निर्माण स्वीकृत हुआ है। कहाँ जाएंगे आप? आपके ही लोग खड़े हैं, आप तय कर लीजिए पहले सर। आप ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जाके देखिए, आरजेडी के साथ रहेंगे, कहाँ है आपकी सिचुएशन? सर आप माइक पे बोलिए। हमारे सारे युवा मित्र हैं ये, हमारे सारे युवा मित्र हैं। मैं अपने सभी युवा मित्र से पूछना चाहता हूँ कि आप सीए एनआरसी के विरोधी हैं या सपोर्टर हैं? आप सीए एनआरसी के विरोधी हैं, सपोर्टर हैं? रुक जाइए, इनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है, कुछ और बात करना है। आपके पास भी सीए एनआरसी का सपोर्टर है, विरोधी है? यहाँ पर आए हैं दूसरी बात करने। सपोर्टर है आप यहाँ पर जो वीआईपी पार्टी चिट्टा पर गाली देता था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को गाली देता था, सीए एनआरसी का विरोधी करता था, उनके साथ में हमारे सारे दोस्त खड़े हैं। ये भी बिना एजेंडा के खड़े हैं। मैं जेडीयू वाले से पूछना चाहता हूँ, नारायण जी, सीपीआई को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं इन्होंने, बहुत, कांग्रेस के बाद सबसे महत्वपूर्ण, और कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वोट का इस बार लड़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिए, क्या करेंगे? बिहार के अंदर इस बार न जिन्ना का सवाल है न गोडसे का सवाल है। यहाँ जितने नौजवान खड़ा हैं, आरोप आप पे ये लगता है कि आप हिंसा की राजनीति में झोंक देंगे बिहार को? यहाँ जितने नौजवान खड़ा हैं उनके सामने आज रोजगार का सवाल है। उन दरभंगा के अंदर बाढ़ और सुखाड़ के समस्या का निदान का सवाल है। समय में बंद हुआ था, मिल इसी के समय में बंद हुआ था, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाइएगा। 15 सालों में चालू होना चाहिए। हम गिनाए 15 साल में क्या हुआ? मखाना मिल से लेकर एयरपोर्ट, डीएमसी, 15 साल में सब कारखाने बंद क्यों हैं? 15 साल पूछता है बिहार, पूछता है बिहार, 15 साल में। एक मिनट भाई साहब, पहले हमारे जो उम्मीदवार है, 1 मिनट आपकी स्थिति साफ कीजिए सर। अभी आपने कहा कि ये निषाद पार्टी वाली बात की ना आपने, बिल्कुल, कि वो गाली देते थे प्रधानमंत्री को, आज साथ हैं। आपके जो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मैं पीएम का हनुमान हूँ, पीएम की पार्टी कह रही है कि ये वोट कटवा है। आप कहाँ हैं? देखिए, कहाँ हैं आप? हमारे पीएम ने कभी बोला क्या? किसके साथ है, किसके साथ नहीं है? हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, हम उस विकास के साथ में हैं। हम सीए और एनआरसी के साथ में नहीं है। सुन लीजिए, हम सीए और एनआरसी के साथ में नहीं है। कल को ऐसा हम सुनिए, बिहार के भाजपा का कुछ जो नेतृत्व है, बिहार भाजपा के कुछ जो कुर्सी छाप नेता है, उनके साथ नहीं है हम। आपकी वजह से कंफ्यूजन है बहुत, आपकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप साथ हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता ही नहीं चलता, लोगों को समझ नहीं आ रहा। राष्ट्रवादी के साथ में जो राष्ट्र है, हम राष्ट्रवादी के साथ में। भागलपुर में इन्होंने आपसे कहा लोजपा ने कि हम तो अपना कैंडिडेट आपके सामने नहीं उतारेंगे, आपके सामने तो उतारेंगे। भागलपुर में उन्होंने कई ऐसी सीटें हैं, 7 सीटें जो सामने आ रहे, वो आप आपके सामने भी उतार दिए। ये आपके साथ है कि नहीं है? वो बिहार एनडीए में साथ में नहीं है। अच्छा, तो हम लोग के सब लोगों ने स्पष्ट किया है, बिहार में इनके साथ कोई गठबंधन हम लोग का नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जी का फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं हम लोग के। इतना सारा काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी किसी पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी है। कोरोना काल में सवाल है, हमें सभी से सवाल है, ठीक है? सभी विधायक जो बनने वाले हैं, मुझे सवाल ये है, जब कोरोना आई थी दरभंगा में, कोई भी प्रतिनिधि जो अभी खड़ा हो रहे हैं, कोई भी नजर नहीं आए, एक भी नजर नहीं आए। केवल माननीय नगर विधायक के छोड़कर आप इस बात को किसी से भी पूछ सकते हैं जाकर। उनका तो नाम हाँ में ले लिया उन्होंने, वो आ गए। आप बताइए, आपकी सरकार है, कोरोना के टाइम कहाँ क्यों नहीं बात ये करते लोगों को क्यों नहीं? कोरोना के समय में मेरी कोरोना मुद्दा नहीं है, कोरोना मुद्दा नहीं है, कोरोना मुद्दा नहीं है।
कोरोना की बात कर रहा हूँ ना, कोरोना मुद्दा नहीं है ना, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना। राज्य सरकार है ना, एक मिनट, राज्य सरकार है ना, मुद्दा नहीं है क्या? राज्य सरकार है। जवाब मदन दीजिए। सहनी जी गोराबोरम से कोरोना मुद्दा है, नहीं है क्या? कोरोना मुद्दा नहीं है आपके लिए, आपके लिए कोरोना मुद्दा नहीं है, हमारे लिए हमने काम किया है ना कोरोना में, कोरोना मुद्दा नहीं है, कोरोना में काम किया है ना मैडम। आपका मुद्दा आपकी तरह से होगा यूं? नहीं तो कोरोना मुद्दा नहीं, ये सरकार है ना, नहीं जवाब दूंगी ना उनसे। नहीं मैं बता रहा हूँ, मंजू वर्मा वाला कांड पे आई है ना, मंजू वर्मा को टिकट मिला, उस पर बात नहीं करेगा। मदन सहनी भाग के आ गया, मुद्दा नहीं है क्या? हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, उस मुद्दे पे नहीं आएगा क्या? जनता का मुद्दा है कोरोना, सिर्फ पोलराइज जनता करने का के लिए मुद्दा काम है कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर, जनता का मुद्दा है पलायन, आपका मुद्दा है मंजू वर्मा। हाँ, क्योंकि आप इनके विरोधी हैं, क्योंकि विरोधी हैं इनके। पलायन भी मुद्दा है आपके लिए मंजू वर्मा विधायक का मुद्दा है क्योंकि आप इनके विरोधी हैं, किनके है ना? विरोधी हैं? आप सर नहीं हम उसके विरोधी नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ, कोरोना में हम क्या किया? बालिका की सुरक्षा चाहते हैं। सुनिए, बालिका की क्या सुरक्षा किया? जवाब चाहते हैं। दीजिए। कोरोना सुनिए, कोरोना में प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार लगातार कैंप बनाई, आपको प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सैनिटाइजर दिया, सैनिटाइज किया, साबुन दिया, राहत दिया। सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री रामविलास पासवान जी अन्न की व्यवस्था नहीं करते, नहीं लाएंगे इसलिए कि यहाँ कोरोना बढ़ेगा। सुनिए तो है मैडम, जब सुनते हैं तो पूरा सुनिए, समय दीजिए, नहीं तो कहिए कि चल जाए। नीतीश कुमार को अब जब बोलते हैं तो नीतीश कुमार जी को अब घर पकड़ लेना चाहिए। बोलने तो दीजिए, कहीं नहीं ले जाएंगे, बोलने दीजिए तो, बोलिए ना, तो बोलिए। नीतीश कुमार जी को अब घर पकड़ लेना चाहिए। सुनिए, नीतीश कुमार जी को कोरोना पर घर आपने पकड़ लेना पूछा चाहिए है, अब। कोरोना पर जितना भारत में नीतीश कुमार बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना चिंतित होकर के 24 घंटा लोगों की सेवा किए हैं, लोगों ने वो कहा सब जानते 3 हैं। महीने तक प्रवासी मजदूरों को घुसने नहीं दिया गया। सुशील मोदी जी ने कहा हम नहीं आने देंगे, नहीं ये कह रहे नहीं, हैं, गलत है, आरोप है। गलत बोल रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार ने बस की व्यवस्था की, ट्रेन की व्यवस्था की, ट्रेन और बस से उनको मंगवाया गया। एक छोटा सा ब्रेक, एनकाउंटर में फिर आऊंगी। सवाल होंगे जनप्रतिनिधियों से और सवाल होंगे जनता के मुद्दों पर। एक छोटा सा ब्रेक।
प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। कितना खूबसूरत है, जरा नजर डालिए। इतनी खूबसूरत मिथिला विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मेरा मन खुश हो गया यहाँ डिबेट करते हुए। लेकिन सुनिए ना, अच्छा सुनिए भैया, सुनिए ना, सुनिए। मैं मिथिला पे ही बात कर रही हूँ महाशय, ये मिथिला का ही है ना। पर यहाँ क्या है कि जब प्रोफेसर अपने वेतन के लिए धरना देते हैं, बंद हो जाता है यूनिवर्सिटी, फैकल्टी नहीं होती, तब आदमी पूछता है कहाँ है विकास, है ना? तब पूछता है कहाँ है विकास। सुनो, जब बाढ़ आती है तो हम बाढ़ की दुर्दशा देखते हैं, हर साल देखते हैं। खेतों में लगी लाखों की फसल खराब हो जाती है, कोई काम नहीं होता, पानी अपने आप जमीन में फिर चला जाता है और फिर अगली बार बाढ़ आती है। आपका सवाल बताइए। यहाँ हर अरे
पूछ रहे हैं भैया, बता रहे हैं ना। यहाँ हर मुद्दा, यहाँ पे पार्टी के लिए मत बोलिए, बोलिए। यहाँ एक एक मुद्दा जो पहले था उससे वैसे ही है या और बदतर हो गया। यहाँ बाबू सुनो, यहाँ हमारे सम्मानित विधायक महोदय 15 साल 20 साल से विधायक हैं। उससे पहले यहाँ वार्ड मेंबर भी इसी वार्ड से जीते थे। उस समय से जो हम लोग नाला का मांग कर रहे हैं, अभी जो हमारे माननीय है विधायक जी नाला का, आप मत बोलिए, विधायक जी बोलेंगे ना, विधायक जी खुद आए हैं तो वो उनको आत्मविश्वास है ना, आत्मविश्वास है उनको। यहाँ 80,000 हमारे, इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ इधर आओ ना, इधर आओ तो, इधर आओ या विधायक जी के पास खड़े हो जाओ, तुमको जिता दे कल। यहाँ हमारे सम्मानित विधायक जी बोले जो पूरा नाला का जाल बिछा दिए, लेकिन जो इनका होम वार्ड है, जिस वार्ड से ये वार्ड मेंबर जीते थे, ठीक है, एक मिनट, सवाल समझ गए, ठीक है सर, अरे सवाल ही ले, जवाब ना ले, ठीक है सर। देखिए सर, सुनिए, बहुत आसान है विपक्ष से सवाल पूछना, लेकिन हाँ मैं आप ही से जवाब ले, मेरे से जवाब ले लीजिए। बिल्कुल लूंगी, क्योंकि आपको लोगों ने इतना प्यार दिया है, प्यार दिया है, हाँ। और आगे भी प्यार मिलेगा, हाँ। क्योंकि हमने काम किया और दरभंगा का विकास किया है, इसीलिए प्यार मिलेगा हमको। एक मिनट मेरा जवाब हो जाने दीजिए, मेरा जवाब हो जाने दीजिए। चाहते मैडम, जो यूनिवर्सिटी का आप बात की है, उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप जाके डाटा चेक कीजिए, कितना प्रोफेसर है, कैसे नियमित पढ़ाई चलती है या नहीं चलते, उस पे बात कीजिए। आप शिक्षा पे बात कीजिए, बात रोजगार पे कीजिए। वो जो भैया खड़े हैं वही दिखाया मैंने, तो अब सवाल किससे है आपका? दोनों पार्टी से है, खाली तमाम जनता को वो बनाया जा रहा है, बुड़बक बनाया जा रहा है। दोनों पार्टी हाँ निश्चित बता रहे, दोनों जो भी पार्टी है बिहार के। विधायक साहब आप रहने दीजिए सर आप जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट मैडम, मेरे से सवाल किया गया था, उसका जवाब हो जाने दीजिए। मैडम उन्होंने मेरे क्षेत्र के नाले की बात की है, जल जमाव की। सवाल का जवाब विकास क्या होता है हम बताते। विकास हम लोग तो देखा ही नहीं, जहाँ से जब ये गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा था, बात वही था। अब आए देखिए विधायक मैडम मेरा जवाब देने दीजिए, ठीक है आपकी बात समझ। अरे तो विधायक जी तो बोलने दीजिए ना। एक मिनट आप सवाल ही कर लीजिए फिर। हाँ। विधायक साहब बोले ही ना। हाँ, मैं दोनों लोग का जवाब देता हूँ। एक मिनट, तो आप क्यों, आप नेताजी हैं, खड़े हो जाइए यहाँ, आइए खड़े हो जाइए। मैडम आप बोलिए, मैं दोनों लोग का जवाब देता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। एक जवाब देता हूँ। हाँ। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने कहा है, हाँ। मेरे गृह वार्ड में जो है पानी है, मैं चुनौती देता हूँ इनको। आप इनके साथ पूरा ये वार्ड घूम जाइए, कहीं भी एक बूंद जल जमाव नजर आ जाए तो मैं चुनौती देता हूँ, इनके साथ जाइए। और दूसरा, इन्होंने शिक्षा की बात की, इस विश्वविद्यालय के कैंपस की बात की। ये विश्वविद्यालय का कैंपस 15 साल पहले ये मरघट जैसा था, और लालू यादव के राज में शिक्षक को जो है कोई उधार नहीं देता था, किराना वाला। आज 1 महीने 1 तारीख प्रोफेसर को तनख्वाह उसके सीधे खाते में जा रही है। और दरभंगा शहर में आप पूरा शहर घूमिए, सड़क की बात करते हैं, चकाचक सड़क, चकाचक नाले। हाँ, कहीं कहीं इतनी भारी बारिश हुई है, कहीं कहीं जल जमाव था, वो भी अभी जल जमाव नहीं है। और पानी के नाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ एम्स का निर्माण स्वीकृत हो गया, हवाई अड्डा 6 बजे चालू हो रहा है, विधायक जी के घर के सामने नाला बन रहा है। और मैडम, तारामंडल का निर्माण हो रहा है। और मखाना, यहाँ का मखाना, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने मखाना को, लोकल को वोकल की बात की। और मिथिला पेंटिंग हमारा पहले शोभा सुंदर की वस्तु हुआ करती थी, आज मास्क मिथिला पेंटिंग का, पाग चादर, पूरे विश्व में मिथिला पेंटिंग, और लाखों लोगों को रोजगार मिला इस मिथिला पेंटिंग के माध्यम से। ऐसा हमारा दरभंगा और मिथिला है। कि आज के डेट में मेरे विधायक जी संजय सरावगी जी ने, इन्होंने वार्ड 6 से पहले इलेक्शन इन्होंने लड़ा था, उसमें बहुत अच्छे काम किए थे। और उसके बाद आज 15 साल से बीते इनका 5वां साल चल रहा है, मतलब चौथा पूरी या 5वां में जा रहे हैं।
पांचवा भी हम लोग उनको देंगे, क्योंकि लोग पूरा काम किए हैं काम किए हैं। सवाल किससे है? आरजेडी से। आरजेडी से, जी पूछिए। मैं आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार 9वीं फेल है, जिनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद है, वो विकास की बात क्यों कैसे कर सकते हैं? एक काम ये बता दो, पिछले 15 साल में इनका 15 साल मुख्यमंत्री था, एक काम बता दो जो मिथिलांचल के लिए उन्होंने किया हो। मिथिलांचल के लिए क्या किया? मैं चरवाहा विद्यालय खोला, चरवाहा विद्यालय खोला, अभी इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोले थे लोग मैडम, इन्होंने कहा चरवाहा विद्यालय खोले जो थे। मुख्यमंत्री प्रत्याशी है वो अशिक्षित है। देश के प्रधानमंत्री कब अपनी शिक्षा की डिग्री दिखाएंगे? स्मृति ईरानी कब दिखाएंगी शिक्षा की डिग्री? आज पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है और तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार के वादे से लोग बदला गए हैं, ये लोग बदला गए हैं। मैडम सवाल तो मुझे नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे प्रश्न पूछे तो आप इन पे चले जाते हैं, इनसे पूछे तो आपका 15 साल आ जाता है। अरे आप लोग कहाँ हैं भैया? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जब गामी जी से हमने क्वेश्चन पूछा फेसबुक के माध्यम से, तो उनके चमचे जान से मारने का धमकी देते। ये देखिए सबूत हमारे पास है, ये अभी जान से मारने का धमकी देते, बाद में क्या करेंगे? जो गामी जी हैं वो इतना बार पार्टी बदले हैं, लोग कैसे भरोसा करेंगे? हैं? सुनो सुनो सुनो, हाया घाट से है ना, हाया घाट से अब आ गए आपके यहाँ पे। हाया घाट में 34 पंचायतें हैं, 36 मैं खुद घूम के आई हूँ, ठीक है? वहाँ लोग कह रहे हैं हम नहीं चुनेंगे क्योंकि काम नहीं किए। 10 साल वहाँ रहे, पहले भाजपा यानी मोदी के चेहरे पे जीते, फिर उसके बाद आए आपका जेडीयू, अब आ गए आरजेडी। बता रहा भैया आप क्या चाहते हैं? बता तो क्या चाहते हैं? जिस राज्य का मुखिया शेल्टर होम का आरोपी, सृजन घोटाला और हत्या, बिहार में नंगा खेल चल रहा है और आप एक अमरनाथ गामी का मुद्दा लेके बैठ गए हैं। अमरनाथ गामी लेके बैठ गई हूँ। अरे जनता ने पूछा, गामी जी की बात इन्होंने की, मैंने तो याद दिलाया कि 3 बार बदल चुके पार्टी। नीतीश कुमार ने जितनी बार पार्टी बदला, गठबंधन बदला, उस पर बिहार की जनता विश्वास करेगी। आप भी तो आरजेडी के साथ आए 2015 में, फिर बदल दिए। ये लोग तो बोलते हैं हिंदुस्तान का चेहरा बदल देंगे, नक्शा हटा देंगे, ये टुकड़े टुकड़े बीजेपी से जब जुड़ गए थे। मैं महागठबंधन के दावेदारी कर रहे उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा, सीपीआई और कांग्रेस जी, जिस मिथिला पुत्र, मिथिला विकास पुत्र के नाम से ये अपना पहचान बनाने आए हैं, 1995 में इनके पूर्वजों ने बिहार विधानसभा में बैठ के मैथिली को बीपीएससी के मेन कोर्स से निकाल दिया। वो किस आधार पे मिथिला पुत्र और मिथिला विकास की बात करता है? नारायण जी जवाब दीजिए। नारायण जी जवाब दे, उनको देने दीजिए, सर पूछा है, जवाब दीजिए। जवाब सुनो, जवाब इन्हें पता नहीं है। जहाँ तक मैथिली का सवाल है, जवाब सुनिए। तो मिथिलांचल में और दरभंगा के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके दिवंगत नेता कॉमरेड भोगेन झा थे, जो मैथिली के सवाल पर दरभंगा ही नहीं पूरे देश के अंदर आंदोलन करते थे और पार्लियामेंट के अंदर मैथिली के सवाल पर एक नहीं सैकड़ों बार उन्होंने सवाल उठाया और मैथिली को पूरे देश के अंदर सम्मानित करने का काम किया। सबसे ज्यादा सम्मान मैथिली को, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, उनके ही जमाने में मिला है। ये लोग तो ढोंगी हैं, मास्क पे मिथिला पेंटिंग लगा करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग पेंटिंग लगा के गुमराह कर रहे हैं क्या? सुनिए सर, इतना खूबसूरत है मिथिला, इतना खूबसूरत। अरे शांत हो जाइए सर, इतना खूबसूरत है मिथिला। यहाँ पर्यटन को लेकर क्या काम हुआ है? आप 1 मिनट रुक जाइए सर, आप यहाँ के विधायक हैं, ये पूरी राज्य में सरकार रखते हैं, आप जवाब दीजिए। पर्यटन की स्थिति ये है, सुनिए पर्यटन की स्थिति, मिथिलांचल की बात कीजिए। मिथिलांचल की बात कर रहे हैं, जहाँ कैंपस में खड़े हैं, जिस कैंपस में मिथिलांचल का ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का एक दरभंगा का एक पर्यटन केंद्र के रूप में आपके पास श्यामा माई मंदिर है, जाके देख करोड़ों रुपया है। सुनिए बोलने दीजिए। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये बागवानी देख रहे हैं, ये चारों तरफ। मुझे बताइए सर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश की इस मिथिला के पर्यटन, इस मिथिला की कल्चर को बढ़ाने के लिए, क्या आपने की? कल्चर को क्या आपने की? आपने क्या किया ये बताइए। क्या मोदी जी की बात मत करिएगा, वो तो देश नीतीश कुमार ने क्या किया। पर्यटन के क्षेत्रों में बिहार के विकास के लिए हर एक विभाग में बिहार पे आ गए पूरे। मिथिलांचल की बात कीजिए, नीतीश जी ने क्या किया कीजिए। नरेंद्र मोदी का काम नहीं देखा, देख लिया। क्या विषय बोलूं? पर्यटन की बात करिए। सुनिए, इनको सुनाने दीजिए भैया, ये सरकार है राज्य में। सुनिए दीजिए, 15 साल से नीतीश कुमार तो क्या किया पर्यटन में? न्याय के साथ शासन। दरभंगा में सारा उद्योग बंद है। सुनिए भाई साहब, पर्यटन पे पूछा तो आप न्याय और शिक्षा पे चले गए, शिक्षा पे पूछूंगी तो पर्यटन पे चले गए। 15 साल में ये आप बताइए, क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? क्यों विरोध में हैं आप? इनके साथ में थे ना, विरोध क्यों है? मैं जेडीयू वाले भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि शंकर लोहार सिसोनी जो रोड है, वो रोड पिछले आज़ादी के 74 साल के बाद जो 15 साल में बनना चाहिए, विकास हुआ, क्यों नहीं बना? और मुकेश सहनी के पार्टी पे कैसे भरोसा किया जाए जो कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी चलाते हैं कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट को लेकर के और उसके बाद करोड़ों में टिकट को बेचते हैं? कैसे भरोसा किया जाए जो सीए और एनआरसी? नहीं, मैं वीआईपी कब आए? मैंने कैसे पूछे जाएंगे? अरे वीआईपी तो नई पार्टी है सर, अभी आए हैं, हो सकता है बाद में कोई जीते भी ना। 3 साल में बात कीजिए ना, 3 साल में रामविलास पासवान बहुत बड़ा नाम है बिहार के लिए, उनकी बात कीजिए। चिराग पासवान की बात कीजिए जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मैं चिराग पासवान की बिहारी फर्स्ट, जब इनके साथ आए थे तो नहीं, मैं चिराग पासवान की, हम लोगों का एक ही है कि जो 15 साल में नीतीश कुमार का और सुसु मोदी जी का जो सरकार जो बिहार के अंदर में कुछ भी नहीं किया, उस सरकार का विरोध करना है। वो सरकार कुछ भी नहीं किया 15 साल के अंदर में। सबसे बड़ा घोटाला 7 निश्चय योजना। अरे अभी सड़क पर चल रहे हैं, मुजफ्फरपुर का देन है। सुनिए मैडम, नीतीश कुमार के, सर मैं मिथिला में हूँ। अरे बिहार का पहचान, नीतीश जी का पहचान बिहार के विकास से है। सुनिए स्कूलें बनी, टीचर नहीं, अस्पताल बने, डॉक्टर नहीं, थाने बने, पुलिस नहीं। ये सब 15 साल पहले, महिला सुरक्षा, सब 15 साल पहले थे। ये सारे महिला सुरक्षा, लालू राबड़ी के शासन में क्या बोलेंगे? ये 15 साल पहले लालू राबड़ी के शासन, ये क्या बोलेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, लालू राबड़ी बाप आरजेडी इनके शासन का दारू की होम डिलीवरी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी से, हर मरते इलेक्शन में इनका प्रत्याशी गायब हो जाता है, अभी प्रत्याशी नहीं आया है इनका। अब ये लोग आके जो है यहाँ आते हैं, आरजेडी वाले पूछते हैं आरजेडी का कैंडिडेट कहाँ है और कैंडिडेट क्यों नहीं आया? देखिए, जिन लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया है कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं और स्वार्थ की राजनीति। सवाल कांग्रेस से सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। मैं मिथिला में हूँ, महिलाओं का सम्मान यहाँ इतना होता है, सब जानते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? कमलनाथ जी आइटम कह देते हैं किसी को, आप यहाँ टिकट देते हैं जिन्ना समर्थक को, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? कमलनाथ जी ने बोल दिया। आप यहाँ ये बताइए सर, सबसे पुरानी पार्टी तो है ना, सबसे बड़ी होने का दावा तो वो रोज ठोकते हैं, लेकिन आप लोगों को खो क्यों गई आपकी पार्टी? कहाँ खो गई? आपका जनाधार का देख सकते हैं, महिलाओं की बात करते हैं सर, महिलाओं की बात कर रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं आइटम है, हम बोले महिलाओं की बात कर रहे हैं ना। तो हाथरस की बच्ची के मामले में भी कांग्रेस आगे आई, उनकी तरह नहीं, तो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, सेलेक्टिव अप्रोच है। यूपी में सरकार राजस्थान क्यों नहीं गई? राजस्थान क्यों नहीं गई? राजस्थान क्यों नहीं गई? राजस्थान क्यों नहीं गई? राजस्थान में क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? राजस्थान में क्यों नहीं गई? सुनिए, ये मिथिला की धरती है, महिलाओं का सम्मान होता है यहाँ, मेरा सम्मान होता है यहाँ, लेकिन इस जगह पर आपकी पार्टी का जनाधार खो रहा है। कहाँ से खो रहा है? आपकी पार्टी का जनाधार खो रहा है। कांग्रेस मुक्त मैं बताऊं आपको, खुद मुक्त हो रहा है। आरजेडी वाले कहते हैं कि आपने दबाव में ज्यादा सीटें ले ली, आपको देनी नहीं चाहिए थी। दबाव क्यों हुआ?
अगर है तो जवाब क्यों भैया क्यों नहीं? देखिए अभी आपने बेटी के सम्मान की बात कही और शेल्टर होम की आरोपी मंत्री को नीतीश जी ने टिकट क्यों दिया? क्यों दिया? मंजू वर्मा इनका आरोप है, ये आरोप इतना ही है। कांग्रेस कहता है, कांग्रेस वादा है कि जब बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराबबंदी को खुलवाऊंगा। क्या ये वही बिहार लाना चाहते हैं ताकि पुरुष आए दारू पी करके और जूता चप्पल पड़े मां बहन पर में? शराबबंदी बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। सर मेरी बात सुनिए। आप पूछ रहे शराबबंदी बंद है क्या? आपसे ये नहीं पूछा उसने। आपका स्टैंड बताइए, शराबबंदी सही है या गलत? मैम सही है तो आप क्यों खुलवाते हैं? शराबबंदी कहाँ है? सही है। शराबबंदी कहाँ है? विकास की परिभाषा हम समझाते हैं। जो चर्चा नैयर आजम जी है, उनसे पूछिए, उनके उम्मीदवार जनता के दिल से भाग चुके, पार्टी से भाग चुके, छत से भाग चुके। हद तो मैडम ये हो गया नैयर आजम जी, आरजेडी वाले जी उनके प्रत्याशी जनता के दिल से भाग गए, छत से भाग गए। सुन लीजिए, विकास करने से भाग गए। हद तो मैडम तब हो गया आज आपके डिबेट से भाग गए। सुनिए एक मिनट हमको भी समय दीजिए। देखिए मेरे पास वक्त कम है, चिल्लाइए मैडम आज बस एक सेकंड, इनका जवाब देगा। 15 साल से नगर विधायक मैडम, यहाँ शराबबंदी पे कहाँ पे बंद है? और जनता यहाँ परिवर्तन चाह रही है। प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ, मैं जदयू के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में जो है चुनावी प्रचार के दौरान बोले जो चीनी मिल मैं चालू करूंगा, 15 वर्षों में चालू नहीं हुआ है। रही विकास की बात, अब डीएमसीएच का हाल देख लीजिए, अभी लाल किला का धरोहर देख लीजिए। उसके बाद चलिए अब पूरा दारू, अब चलिए दारू होम डिलीवरी है। महिला की शराबबंदी पे आपने बात किया। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी किया है उसके लिए आज पूरे बिहार की महिला एनडीए गठबंधन के साथ है और हम लोग भारी मतों से नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के हाथ को ऊंचा करेंगे। बात बताइए मुझे, सुनिए मैडम, आज जो ये लोग जो चाह रहे हैं कि 3 तलाक का जो मुद्दा था, आज हमारे मोदी जी खत्म कर दिए 3 तलाक का मुद्दा। ये लोग छोड़िए, सुनिए सर मेरी बात सुनिए। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये बार बार हर जगह आरोप लगते हैं कि शराबबंदी हुई नहीं, फेल है। होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी बिहार में पूर्णतः लागू है। और मैं 1 मिनट आपसे दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जो विधायक है सर, क्या अगर आपको वापस चुनते हैं तो आप क्या प्रायोरिटी है आपकी? मैं पूरा टाइम आपको दे जवाब दीजिए। मैं पहले विधायक जी को सुन लीजिए। मैं पहले 30 सेकंड दूसरे मामले पर बोलूंगा, फिर प्रायोरिटी पर बोलूंगा। सर 1 मिनट है मेरे पास वाइंड अप करने में। आपको पूरा मैं 30 सेकंड पहले बोलूंगा। जो आरजेडी के पैनलिस्ट हैं, इनका बयान आपको मैं सुनाता हूं। इन्होंने कहा विश्व के नक्शे से हिंदुस्तान का जो है नक्शा मैं मिटा दूंगा। और ये ऐसे लोग हैं जी, और ये जिन्ना की बात करते हैं, ये हिंदुस्तान। मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, मेरे पास वीडियो है। उन्होंने कहा विश्व के नक्शे से हिंदुस्तान का नक्शा अलग कर दूंगा। ऐसे कभी जिन्ना की बात करते हैं, कभी देशद्रोही बयान करते हैं। और आप अपने क्षेत्र में क्या जी मैं बोलता हूँ, हम लोग 4 बार से मुझे लोगों ने विधायक चुना, इतना प्यार मिला, इतना हम लोगों ने विकास किया है। पटना के बाद बिहार, गामी जी को हरा रहे हैं आप, दरभंगा दूसरे गामी जी को हरा रहे हैं। वो तो हार गया, जनता मुझसे आगे है। दल बदलू ये घमंड होता है, जनता मेरे से आगे है। क्या कहना है? सुनिए मेरी बात, दरभंगा का चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहीं से बिहार में जिन्ना की एंट्री कर दी गई, यहीं से बिहार में पाकिस्तान की एंट्री कर दी गई। अब समझ में आपको आना चाहिए कि क्या जनता